our next topic is nomenclature of organic compound. Now, before IUPAC nomenclature, we will study common naming, that how we do the common naming, then we will proceed for the IUPAC nomenclature. So for common naming, we use three type of prefixes, means like one is N prefix. N is used when it is a straight chain. कब यूज होता है N? N जब हमारे पास कोई एक स्ट्रेट चेन है, then we use N. N stands for normal. एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका. फॉर एग्जाम्पल, we have 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, then what we will write? We will write N-butane. So it is N-butane. इसका मतलब वो एक स्ट्रेट कार्बन की 4 मेंबर की चेन है. करेक्ट? Now when we use another one is iso prefix. Next is iso prefix. हम iso कब लगाते हैं? देखो, iso हम तब लगाते हैं स्टूडेंट्स जब हमारे पास सेकेंड कार्बन पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 3 कार्बन का चेन बनाया और सेकेंड कार्बन पे मैंने एक कार्बन का ग्रुप लगा दिया. आई एम कंप्लीटिंग इट्स वैलेंसी CH3, CH, CH3 एंड CH3. सो यू कैन सी this is first carbon, second carbon, third carbon, and at second carbon we have one methyl group. So whenever we have one methyl group at second position, we call it as a iso. So how many carbon here? We have 4 carbon. So what it will name will be, it is isobutane. इसका नाम क्या हो जाएगा? Isobutane. Now next one is neo. So when we use neo, take one example. 1, 2, 3, 4 and 5. क्या किया हमने? 5 कार्बन का चेन बनाया एंड सेकेंड कार्बन पे हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर देयर? 1 and 2. सो व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप्स, जब हमारे पास क्या होंगे? 2 मिथाइल ग्रुप्स होंगे सेकेंड पोजीशन पे, तब हमें क्या लगाना है? नियो. टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 5. सो इट इज नियो पेंटेन. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, नियो के लिए मिनिमम कार्बन 5 चाहिए. 5 से कम में नियो पॉसिबल नहीं है. यू कैन ट्राई 1, 2 and 3. अगर आपने 4th कार्बन यहाँ पे लिया, करेक्ट, तो क्या इसमें नियो बनेगा? 4 कार्बन में इट इज आइसो, क्योंकि सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है. अगर मैं इस कार्बन को यहाँ लगा दूं तो अगेन वो सेम चेन बन जाएगी. सो फॉर नियो वी नीड मिनिमम 5 कार्बन. मिनिमम कितने कार्बन चाहिए आपको? 5 कार्बन चाहिए. ठीक है. नाउ अगर मैं आपसे बात करूं कि जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. 7 कार्बन की आपने चेन बना दी और सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया. दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन. एम आई करेक्ट? बट स्टूडेंट दिस इज रॉन्ग. वेरी सैड. दिस इज रॉन्ग. व्हाई? द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन इज दिस. मेक अ 5 member कार्बन चेन, सेकेंड पोजीशन 1 कार्बन एंड एट यहाँ पे 4th पे 2. सो टोटल 5, 6, 7, 8. दिस इज आइसोऑक्टेन. इट मीन्स कि जो हमारी कॉमन नेमिंग है वो हर जगह वैलिड नहीं है. इसीलिए हम कौन सा नेमिंग पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं आयुपेक नेमिंग. सो क्लियर हुआ? कॉमन नेम में 3 हमने पढ़ा: एन, आइसो, नियो. एन इज यूज्ड फॉर स्ट्रेट चेन, iso is used when there is a methyl group at second position, and neo is used when there are 2 methyl groups at second position. But the common naming has limitation. That is why we study IUPAC naming. Correct? Now coming to the IUPAC nomenclature,